तो अखिलेश यादव ने भी अपूरणीय क्षति से बताया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो मनमोहन सिंह के निधन पर उन्होंने भी शोक जताया है और मनमोहन सिंह के निधन की सूचना को अत्यंत दुखद बताया गया और मनमोहन जी ने शासन में भी अहम भूमिका निभाई है। ये सभी चीजें अपने पोस्ट में अमित शाह ने लिखी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन जी के निधन पर शोक जताया है, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी निधन पर शोक जताते हुए ये लिखा है कि मैंने एक मार्गदर्शक और गुरु को खो दिया। ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व उन्होंने किया। अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया है। श्रीमती कौर और उनके परिवार के मैं साथ हूं। तो राजनीति में अपूरणीय क्षति यहां पर अखिलेश यादव ने शोक जताया है। अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि लिखा, सत्य सौम्य व्यक्तित्व के धनी अर्थशास्त्री का निधन हुआ है। उनका निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूरणीय क्षति है। मनमोहन सिंह के निधन पर मायावती ने भी दुख जताया। मनमोहन सिंह नेक इंसान थे। मायावती ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधार खास योगदान उनका रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने निधन पर शोक जताया। देश ने एक महान अर्थशास्त्री को खो दिया। मुझे गर्व है कि मैं उनके कैबिनेट का हिस्सा था। शानदार नेता के निधन पर दुखी हूं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। इकोनॉमी सुधार में खास योगदान अंतर्राष्ट्रीय अपूरणीय क्षति रही है। भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार रहे हैं मनमोहन सिंह। दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी शोक जताया है। मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है और राजनीति में यह अपूरणीय क्षति है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। इस वक्त उन्हीं की बात हर तरफ की जा रही है। उनके विनम्र स्वभाव की, उनके राजनीतिक सफर की बात की जा रही है। दिल्ली से खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। रात में 9:51 पर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। रात 8:06 पर एम्स में भर्ती हुए थे मनमोहन सिंह। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राजनीति में अपूरणीय क्षति हुई है। इकोनॉमी सुधार में जिस तरीके से मनमोहन सिंह का खास योगदान रहा, अब वो हमारे बीच नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह का निधन हुआ। रात में 9:51 पर अंतिम सांस ली। रात 8:06 पर एम्स में मनमोहन सिंह भर्ती हुए थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। तो यहां पर ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राष्ट्रीय
शोक रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। राजनीति में अपूर्णीय क्षति। कल के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। होगा। मनमोहन के निधन पर सात दिन का राष्ट्रीय शोक। नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है और लिखा है कि एक शानदार नेता के निधन पर दुखी हूं। मनमोहन जी के निधन से देश दुखी है। देश की आर्थिक नीति पर उन्होंने छाप छोड़ी, अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया और उनके निधन की सूचना से अत्यंत दुखद हूं। मनमोहन जी ने शासन में अहम भूमिका निभाई है। ये सभी बातें अपने पोस्ट में अमित शाह ने लिखी हैं। सीएम योगी ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। वहीं राहुल गांधी ने भी निधन पर शोक जताया। मैंने एक मार्गदर्शक और गुरु को खो दिया। ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के साथ हूं। अखिलेश यादव ने जताया शोक। सत्य सौम्य व्यक्तित्व के धनी अर्थशास्त्री का निधन। उनका निधन एक अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन के निधन पर मायावती ने दुख जताया। मनमोहन सिंह नेक इंसान थे। अर्थव्यवस्था सुधार में खास योगदान उनका रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निधन पर दुख जताया है, शोक जताया है और लिखा है, देश के एक महान अर्थशास्त्री को खो दिया। मुझे गर्व है कि मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा बना था। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान होगा। राजनीति में अपूर्णीय क्षति जिसको किसी भी तरह से भरा नहीं जा सकता। इकोनॉमी सुधार में मनमोहन सिंह का खास योगदान रहा है। बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। Look, it's a very tragic, hold on, please. It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling
the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, see you the worked in family. his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी दुख जताया गया है, उन्हें याद किया गया है। महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कई नाम उन्हें अब दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपूर्णीय क्षति इसे बताया जा रहा है और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। एक शानदार नेता जो चाहे सत्ता पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, अपनी छवि को हमेशा उन्होंने साफ रखा। और